जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में आप सबके लिए यही अरदास, आप सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। कुछ दिन पहले गुरु महाराज जी का मेरे पास एक मैसेज आया। एक्चुअली मेरे कान का एक वो थी इयररिंग, वो टूट गया था पीछे से, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया हुआ था बनाने के लिए। तो अभी हो गए 5-6 दिन। तो मेरे को फिर याद आया कि मेरी बेटी के भी कान के थे, उसमें से एक गुम हो गया था। तो एक जो टॉप्स था वो मिल नहीं रहा था, काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था। हमें साल से ऊपर हो गए इस नए गुरुजी के ब्लेस करे हुए फ्लैट में आए हुए, और मिल नहीं रहा था वो मुझको। तो मेरे को गुरु महाराज जी के मैसेज, इतने मिरेकुलस मैसेज आए कि वो सोने की चीज़ तेनों चाहिए मिल जूगी, जल्दी मिल जाऊंगी। मैं क्या पता नहीं किहड़े सोने की चीज़ दी। मैंने कहा हो सकता है गुरु महाराज जी कुछ ब्लेस करें मुझे, पर अभी तो मेरे हस्बैंड इस अवस्था में नहीं है कि वो इतना खर्चा कर पाएंगे। बट गुरु महाराज जी ने कहा तो होगा तो ज़रूर। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3-4 दिन से ये मैसेज मुझे आ रहा था। ऑल ऑफ द सडन आई ओपन माई अलमीरा टू टेक आउट द क्लोथ्स जो मुझे सवेरे पहने थे अमृत वेला के टाइम पे नहाने के बाद। मुझे नहीं पता, मैं अलमारी लगा के हटी हूँ। वो कितनी बारी मैंने वो अलमारी लगा दी है, एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो जो एक ईयरिंग है वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने रखा हुआ मुझे मिल गया, जबकि मेरी अलमारी में था ही नहीं वो। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है, और बहुत अच्छे से याद है वो ईयरिंग मेरी अलमारी में नहीं था, क्योंकि वो अलमारी आज से मैं कितनी बार पहले लगा चुकी हूँ। और ऑल ऑफ द सडन सामने एकदम, मैंने कहा ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। देखा तो ईयरिंग, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे भी ये बताते हुए भी कि कैसे नज़र होते हैं गुरु महाराज जी की हमारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स पे। और गुरु महाराज जी में अमेज़ करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, जब आपकी भक्ति थोड़ी चरम पर जाती है ना, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, मैं खुल के नहीं बता पाती क्योंकि हुक्म नहीं है अभी। और गुरु महाराज जी की तरस है कि गुरु महाराज जी मुझसे सेवा लेते हैं अमृत वेला की। और सारा दिन मेरे को अब इतना गुरु महाराज जी ने रमा दिया इन चीज़ों के अंदर कि मैं आधा दिन तो मतलब मेरा सिमरन में ही निकल जाता है, चलते फिरते उठते बैठते, घर के अंदर किचन में काम करते। मैं अपना स्पीकर जो गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस करा, मुझे खरीदना था, मैं नहीं खरीद पा रही थी, वो भी गुरु महाराज जी ने मेरे ब्रदर के थ्रू मुझे दिवाली पे गिफ्ट करवाया। और गुरु महाराज जी का उसके लिए मुझसे पहले ही मैसेज आ गया था, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट सोच के रखा हुआ है दिवाली पे, और तू खुश हो जाएगी। और एक गिफ्ट नहीं, माइक्रोवेव मिला, ये स्पीकर मिला, एंड सम मनी आई रिसीव्ड। मतलब वो सब गुरु महाराज जी की सारी ब्लेसिंग्स जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज के थ्रू भेजी थी, वो सब 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 पूरा हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतना तरस रखने के लिए। और फिर जब मेरा वो, मैं पहले कान में लगा के सुनती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं गुरु महाराज जी आप बोलते हो घर के अंदर ना वाइब्रेशन स्प्रेड होनी चाहिए, मंत्र जाप लगे तो तेज लगे, ताकि जो उसकी तेज वॉइस का जो वाइब्रेशन होता है ना, उससे घर के जितने भी छोटे छोटे हमारे परमाणु जैसे जो करोड़ों की संख्या में हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव जो ऊर्जाएं, सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं, वो सब ध्वस्त हो जाएं। और बस वो मैंने फिर गुरु महाराज जी से अरदास करी थी, मैं गुरु महाराज जी मुझको ना एक स्पीकर लेना है। जिस दिन मेरा वो आ गया ना, कसम से मैं सारा दिन लगा के सुनूंगी। और वो मुझे जब स्पीकर मिला उसके बाद मैंने लगाना शुरू करा ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, सच्ची में मेरे घर में से ना नेगेटिविटी ऐसे गायब होती चली जा रही है ना, अब तो हो ही गई है। मतलब पहले ऐसे लगता था जैसे घर के अंदर ना जो फॉग सी ब्लैक ब्लैक सा नेगेटिविटी, प्रेशर और अननेसेसरी सा, अनवांटेड सा, एक ऐसा प्रेशर सा महसूस होता है कि समबडी इज़ देयर, मतलब हु इज़ वाचिंग अस। और कुछ भी बैठे बैठे हम लोगों के घर में, मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चों पे चीख रही हूँ, चीज़ें डिसबैलेंस हैं, उनकी पढ़ाइयाँ टाइम पे नहीं हो रही है, घर के काम टाइम पे नहीं हो रहे हैं, शरीर नहीं चल रहा है। और गुरु महाराज जी मुझे कितने टाइम से कह रहे थे कि सुबेरे शाम इंतजार चला, मैं कान में तो सुन रही हूँ, फ़ोन की आवाज़ इतनी होती नहीं कि पूरे घर में गूंजे वो। तो फिर जो गुरु महाराज जी का ब्लेस किया हुआ, जब मैंने स्पीकर लगा के उसे सुनना शुरू करा, और वो मतलब मेरे को तो भक्ति में रमा दिया गुरु महाराज जी ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और उसके बाद जब भक्ति थोड़ी सी अपनी चरम पर पहुंची ना, अब गुरु जी के साक्षात ना, जैसे कहते हैं ना, ग्लिम्पसेस नज़र आ रहे हैं। आज किचन में भी खड़ी हुई थी मैं और खाना बना रही थी, तो वाइट और ब्लैक कलर के चोले का मुझे पूरा ग्लिम्प नज़र आया गुरु महाराज जी का। मैं एकदम वो हो गई, स्तब्ध सी हो गई। उससे पहले परसों मैं बर्तन मांज रही थी रात को, सोने से पहले सफाई करके सोती हूँ मैं पूरी। मेरे को बस यही होता है, गुरु महाराज जी कहीं भी घूमेंगे घर के अंदर, फिर सवेरे गुरु महाराज जी मेरे मन में बोलेंगे, विभा तूने यहाँ से सफाई नहीं करी, विभा तूने वहाँ से सफाई नहीं करी, देखते रहिए यहाँ पे रह गया। मैं बिल्कुल जितनी मर्जी थकी हुई होती हूँ मैं करके सोती हूँ, क्योंकि मेरे के अंदर एक ही भाव आता है, गुरु महाराज जी कहीं यहीं पर आ गए, उन्होंने देख लिया कि ख़राब पड़ा हुआ ये यहाँ चम्मच छोड़ गई, यहाँ गिलास छोड़ गई, मैं सब कुछ ठिकाने लगा के सोती हूँ, पूरा अच्छे से घर क्लीन करके।
तो मुझे भी अब सुख मिलता है क्योंकि घर की सफाई भी हो जाती है रात को, और हम लोग एक सवेरे उठे तो बड़ा अच्छा सा माहौल मिलता है, सब कुछ साफ़ सफाई करा हुआ। पहले नहीं करके रखती थी मैं, बट अब मेरे को खुद को ही अच्छा लगना शुरू हो गया। और एक दिन मेरे बच्चों के कमरों में ब्लैक कलर के चोले में उस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी हावी थी, आज से 8-9 महीने पहले की बात हो गई। और पूरा गुरु महाराज जी जैसे हाथ पे हाथ जॉइन करके नहीं खड़े होते फोल्ड हैंड, वैसे इतने लंबे हैं ना गुरु महाराज जी, इतने लंबे हैं ना, इतने गोरे, स्किन पिंक सी कलर की, इतने सुंदर है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर है गुरु महाराज जी। मैंने देखा है उन्हें, बहुत सुंदर है। ऐसी 3-4 बार, अब तो गुरु महाराज जी के ग्लिम्सेस नज़र आने लगे। ग्लिम्स होते हैं, मतलब वो 1 सेकंड 2 सेकंड का ग्लिम्प होता है वो, बट वो इतना थर्रा के चला जाता है ना, अंदर से ऐसे गूज़बम्प हो जाता है ना, और मन खुश, मैं कहती हूँ हाय गुरु जी आप खड़े थे, ऐसे हो जाता है मेरे अंदर। पर होता है, दिख रहे हैं गुरु महाराज जी अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति गुरु जी परवानगी में ले रहे हैं। जो सवेरे मुझसे अमृत वेला करवाते हैं उसी की दात आई है। अमृत वेला में तो अमृत बरसता है। उस टाइम पे ब्रह्मांड के सभी बड़े-बड़े पुरुष, महापुरुष, देवी-देवता सब मंत्र चैंटिंग कर रहे होते हैं, और जो यहाँ से हम लोग भी मंत्र चैंटिंग करते हैं तो उनकी ऊर्जा के साथ एकाकार होता है, तो उसके बाद जो अनुभव होते हैं दोज़ आर बियॉन्ड। तो इसी के साथ अभी शाम का सत्संग शुक्राना मैं छोटा ही रखूँगी, बोलने को बहुत मन करता है, फिर वो आधा-आधा घंटे का वीडियो बन जाता है। अब इससे पहले भी एक रिकॉर्डिंग करी थी, वो भी आधे घंटे की वीडियो बन गई, वो मैं कल डालूँगी डेफ़िनेटली। आँख बंद करके जो बोलती कि गुरु महाराज जी बुलवाते गए, तो कल आप उसे ज़रूर सुनिए। अभी के लिए इतना ही। गुरु महाराज जी आप सबको हँसदा रखे, वसदा रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे। हाँ, एक छोटा-सा मैं सत्संग और अदायगी करना चाहती हूँ। मेरे घर में गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत चीज़ ऐसी करने के लिए बोली थी कि जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी थी और नेगेटिव अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो ब्लैक मार्कर लेके गुरु महाराज जी ने मुझे आज से 7-8 महीने पहले बोला था कि घर के बाहर जितने भी कांच की शीशे हैं उनके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखो, ताकि बाहरी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो घर के अंदर ना आ पाएँ। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद एक कुछ फेस्टिवल पड़ा था, तो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि दरवाजे के बाहर ओम लगा, ताकि जो नेगेटिविटी कोई भेजे भी तो वहीं से वापस चली जाए। वो भी मैंने किया। फिर अभी दिवाली पे गुरु महाराज जी ने बोला कि तेरे घर में ना सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है, बट उसके बावजूद भी तेरे घर के मोहल्ले पड़ोस के लोगों की नज़र बहुत लग जाती है। तेरे पति के साथ जो तेरे संबंध ठीक होने को नहीं आते, मैं ठीक करता हूँ फिर ख़राब हो जाते हैं, वो सिर्फ जेलसी है। तू एक लाल रंग का कुछ भी ना बाहर लगा दे, बाहर की तरफ जो लोगों को दिखे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दिवाली वाले दिन ना ओम खरीद के लाई थी, जो चिपकने वाले होते हैं ना, वो वाले ओम खरीद के लाई थी। तो एक ओम मैंने बाहर दरवाजे पे लगाया, और थोड़े दिन बाद ना मेरे को ध्यान आया, मैंने देखा, मैंने कहा मेरे को ध्यान ना ओम किसी और के कलर का है। तो मैं उस दिन सारी साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने देखा ओम तो रेड कलर का, गुरु महाराज जी ने कहा था रेड कलर का ही कुछ लगाना है। अच्छा, मेरे ब्रेसलेट में एक बटरफ्लाई थी रेड कलर की, वो अपने आप ही 3-4 दिन से नीचे गिरे जा रही थी, हुक में से निकल निकल के। मेरे को थोड़ा भाव आए, गुरु महाराज जी कह रहे संभाल के रख ले। फिर गुरु महाराज की आवाज़ आई कि जो ओम तेरे पास पड़ा हुआ ना रेड कलर का, उसके ऊपर इसे चिपका और बाहर जा, खिड़की की तरफ लगा जहाँ से लोगों की नज़र पड़ती है। और मैंने वहाँ पे लगा दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद से ना वाक़ई में मेरे घर में बहुत 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 बदलाव आ गया, 90%। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, इतना हमारा ध्यान रखने के लिए। चीज़ें पहले ही हमारे घर में अवेलेबल करा देते, उन्हें पता होता है आने वाले समय में ये चीज़ मैंने यूज़ करानी है। त्रिकालदर्शी हैं वो, उनको तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता है, इसीलिए ये रेगुलेशन उनके लिए बहुत आसान है। हमें बड़ा वंडरफुल लगता है, अमेजिंग लगता है, गूज़बम्प हो जाता है कि कैसे करते हो आप। मैं तो हँसती हूँ गुरु महाराज जी से, मैं कहा कैसे करते हो, मुझे भी देखना है। दिखाया था गुरु महाराज जी ने मुझे एक बार, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। दैट इज़ माई ब्लेसिंग, नॉट सत्संग। तो इसी के साथ अभी के लिए वाणी पे नियंत्रण रखते हुए गुरु महाराज जी से ही अरदास करूँगी इसी तरीके से मुझसे सेवा लेते रहें। अब तो स्पीड इतनी होती जा रही है ना, आप लोग भी सुने कहेंगे पता नहीं कितनी स्पीड में बोल रही है। मैं थोड़ा छोटा बनाना चाहती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि छोटे से छोटे टाइम का बने। अभी भी देखो 8 मिनट 40 सेकंड 9 मिनट का बन गया, मुझे 6 मिनट का बनाना था क्योंकि वो थोड़ा डालने में ईजी हो जाता है। अभी फिर मेरे को इसको कंप्रेसर एडिट करना होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। गुरु महाराज जी से अभी आज्ञा लेती हूँ और आप सभी के लिए यही अरदास करती हूँ, और अपने लिए भी कि हम सबको हंसदा रखे, वसदा रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़दी कला विच रखे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा वाला। एक मेरे को शब्दवाणी याद आ रही है, देखो मन से निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। कोई बात नहीं, मिले बनेगी 10-11 मिनट की तो कोई बात नहीं, बट वो मुझे गाने का मन कर रहा। आज गुरु महाराज जी ने मुझसे वो शब्द कीर्तन सुना, वाहेगुरु सिमरन के साथ है, मैं जरूर गुनगुनाऊंगी इसे। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
वाहे गुरु हर जियो निमाणिया तू मान चीज़ करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत ते कुर्बान हर जियो निमाणिया तू मान। दिल से निकलती है आवाज़ गुरु महाराज जी के लिए। और जब मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ये गुनगुना रही थी तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और अचानक मैंने देखा गुरु जी के स्वरूप में से गुरु जी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और जो उनका चेहरा था नाम में आ रहा था, विभा तू रोया मत कर। मैं गुरु महाराज जी बहुत प्रेम करती हूँ आपसे, मैं रो भी लेती हूँ तो कोई बात नहीं, जैसे ही रोती हूँ वैसे ही मेरे को मैसेज आ जाता है तू रोया ना कर, तेरे नाल मैं भी रोंदा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का जो हमें इतना प्यार करते हैं। इसी प्रकार से गुरु महाराज जी सब पे तरस रखें। वाहे गुरु।